लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पहुँचे। अभी जानेंगे विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं और कहाँ पे लगाते हैं। हमें पढ़ते समय कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि हम बिना रुके लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थ समझने व समझाने के लिए भी कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। इस प्रकार विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पहले में कौन सा है, जो पहले नंबर कौन सा है, अल्प विराम। अल्प विराम में देखते जैसे इसका चिन्ह जहाँ पास जो है इसको ये है, जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम हिंदी में देखते हैं पढ़ते पढ़ते जो थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ पे क्या लगा देते हैं, अल्प विराम। आगे फिर क्या लिखा, जैसे का में क्या है, रुको मत लाओ, रुको जाओ अभी मत लाओ। जैसे फिर खा में क्या है, रुकना नहीं है, ले जाओ। इस तरह से इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा है, दूसरा नंबर क्या है, अर्ध विराम, जिसको भी देखते हैं। अल्प विराम के बाद हो गया अर्ध विराम। इसमें जो लिखा है क्या है, इसमें जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और अधिक देर रुकना आवश्यक होता है तब अर्थ विराम। यहाँ पे जो लिखा जैसे यहाँ पे है अर्थ विराम का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें जो है कौन कौन से है इसको देखेंगे। जैसे पहले नंबर में क्या है, मुझे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ क्योंकि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा है, मैं खाना खाता हूँ परंतु भूख नहीं है। इस तरह से क्या लगाओगे, इसमें चिन्हों का प्रयोग। इसके बाद तीसरे में क्या है, पूर्ण विराम। इसका चिन्ह जो होता है यहाँ पास है, ये वाला इसका जो चिन्ह है पूर्ण विराम का। जब वाक्य समाप्त हो जाता है, अर्थात वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है, तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मोहन अपनी पुस्तक पढ़ी, जैसे मोहन अपनी पुस्तक पढ़ी दूसरे में कहवे टहलने गए। इसके बाद अगला है चौथे नंबर में प्रश्न सूचक चिन्ह है। प्रश्न सूचक जो चिन्ह है प्रश्न करने या पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह यहाँ पास जो है ये वाला इसका चिन्ह है। जैसे इसमें है पहले नंबर में क्या, मोहन पाठशाला गया, इसमें जो चिन्ह लगा यहाँ पास चिन्ह लगा है वह का वहाँ। इसके बाद दूसरे में क्या है, वह वहाँ क्यों खड़ा है। तीसरे में क्या है, तुम कब आओगे। और फिर चौथे में क्या है, तुमने खाना खा लिया। इस तरह से क्या लगाओगे, इस तरह से प्रश्न सूचक चिन्ह है। इसके बाद अगला है 5 नंबर का देखेंगे। 5 नंबर का विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मय, घृणा, तिरस्कार, वाग्य आदि मन की वृत्तियों को प्रकट करने के लिए इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे है यह क्या हो गया। इसके बाद उसमें है शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। इस तरह से क्या लगाओ, इसमें चिन्ह है। इसके बाद 6वें नंबर के क्या है, उदाहरण या अवतारण। इस चिन्ह का प्रयोग कर इसमें करोगे। जैसे किसी की गई हुई बातों को लिखते समय शुरू और अंत में इसका प्रयोग होता है। यथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 7वें नंबर के क्या है, समास चिन्ह। जो समास चिन्ह है इसका चिन्ह जैसे माइनस की तरह रहता है इसका चिन्ह। इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो स्वतंत्र शब्दों को एक भाव में लाने के लिए जाता है, जैसे किया जाता है। जैसे भाई बहन, पिता पुत्र, बाहर भीतर, इस तरह से। इसके बाद है 8वें नंबर का विवरण चिन्ह। जब निर्देश करने के लिए आगे कोई बात बताई जावे तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले नंबर में क्या है, राजा दशरथ ने 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ के 4 पुत्र कौन कौन थे, राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या है, संज्ञा के निम्नलिखित प्रकार, उसको हम देखेंगे। इसमें जो डल गया है यूट्यूब पे, संज्ञा के निम्नलिखित प्रकार। इस तरह से सभी विराम चिन्ह को क्या करोगे, देखोगे। हिंदी सब्जेक्ट की बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जो इसमें है एक बार और अच्छे से इसको कंप्लीट करोगे। इस तरह से पूर्ण विराम चिन्ह इसमें लगाते हैं।